डॉक्टर साहब, नमनेस उसकी रीज़न क्या है? हाथों में हो जाना, पाँव में हो जाना, मेरे अपने साथ ही अक्सर होता है और बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसे बैठ गए, टांग पे टांग रख के बैठे, अब कितनी देर ये पूरी लेग जो है इसमें नमनेस होगी, क्यों? अच्छा देखिए, नमनेस पे फिर मैं ये थोड़ा सा हम कहें कि अगर दोनों हाथ और दोनों पाँव नम हो रहे हैं तो ये समटाइम डायबिटीज़ के अंदर या ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर ऐसे होता है। इसको स्टॉक एंड ग्लविंग्स बोलते हैं कि ये ग्लव्स की तरह जो आपने ग्लव्स पहने हुए इतने हाथों की नमनेस होना। नंबर 2 होता है जिस तरह आपने कहा पोस्चर रिलेटेड, कि आप हाफ पोस्चर में बैठे और आपकी टांग नम होना शुरू होगी या पाँव नम होना शुरू होगी। यूजली इस केस के अंदर आपके बैक के मसल के स्पैज़म की वजह से, डिस्क की निकलने की वजह से, नसों पे खिंचाव दबाव की वजह से वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब एक खास पोस्चर में बैठते हैं नस पे दबाव बढ़ता है और वो आपकी नमनेस होना शुरू हुई। जैसे ही आप सीधा होंगे, खड़े होंगे, जब नमनेस कम होना शुरू हो जाए क्योंकि कंप्रेशन कम हो गया। दूसरी चीज़, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होती, मैं अगर फिर यही बात करूंगा, उसकी रीज़न आपके ये कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। नंबर 2 वाइटामिन की डेफिशिएंसी है और थोड़ी सी लैक ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइजेज नहीं करते। हाथ की एक्सरसाइज क्या है, हम आप अगर ये बात करूं, बॉल अगर आप जाए ना फिजियोथेरेपी, वो आपको हाथ में बॉल पकड़ेगा, यू हैव टू जस्ट मूव योर हैंड। हाँ, एक स्प्रिंग भी दे देते हैं आप, स्प्रिंग दे देते हैं जस्ट टू स्ट्रेंथन। क्या होगा, स्प्रिंग करेंगे, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और अगर कोई डैमेज होगा, चीज होगा, उसको हीलिंग भी वो करेगा। तो साथ आपने मल्टीविटामिन्स जो हैं उसको इंक्रीज करना है ताकि आपकी ये नमनेस बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ हमें एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत बता देंगे? डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, नमनेस रहती है, रात को सोने से पहले अगर कुछ हम ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाए ना, तो फिर आपको उस तरह से बॉडी में पेन नहीं होती है और अच्छी सी नींद आ जाती है। तो हम सामने आके आप थोड़ा सा मुझे बता जी, दें कुछ। बिल्कुल। चलिए जी। सो डॉक्टर साहब, नमनेस के लिए आप एक्सरसाइज अच्छा, बताना नमनेस के लिए देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा जो हाथों की कंप्लेंट करती हैं और पाँव की कंप्लेंट करती हैं। हाथों के रेफरेंस से सबसे पहले आपने हाथ, जैसा आप अगर मैं कहूँ, हाथ आपने ऐसे रख के इसको ओपन करना है। ओके। ये आपके ये वाले जो मसल्स हैं इनका फ्लो बढ़ेगा। ये अरुण भाई थोड़ा सा ना क्लोज करके आपको दिखा ऐसा दें। करना ये है, ये आपने कितनी दफ़ा करना है? ये आपने 10 टाइम्स करना है और 10 का ही सेट होगा। 10 दफ़ा करना है और 10 दफ़ा। फिर आपने हाथों को इकट्ठा करके उल्टा कर लेना। अच्छा, इससे थोड़ी सी नमनेस फॉर द टाइमिंग बढ़, क्योंकि नर्व पे कंप्रेशन बढ़ता है। यहाँ बहुत फील हो रहा है ये। यस, तो ये टेस्ट भी होते हैं, हम चेक ये करने अकेले बैठ के कर ले, नहीं तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो गया इनको। सही। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी। आपने दूसरी चीज़, जिस तरह ये बॉटल है, हम ये बॉल ले लेंगे या बॉटल, आपने बस इसके ग्रिप को इंक्रीज करना है। 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम जितनी कर सकते हैं। यस, आपने स्ट्रेंथ करना है अपने मसल्स के स्ट्रेंथ। फिर आपने लेफ्ट हैंड के करना, ठीक है। सम टाइम आपने जब इसकी एक्सरसाइज कर लें, जस्ट मूव द हैंड लाइक दिस, लाइक ए मसाज। और इसको भी आपने प्रेस करना है, प्रेस करके जोर लेके आपने ये करना है, ये आपके। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज आपने इस तरह मसाज करना है कि ऑलिव ऑयल की बजाय अंगूठे से शुरू करना है और एंड तक आना है, फिंगर से लेके नीचे तक, फिंगर से लेके लाइक। यानी ये मसाज का तरीका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, एंड जब बेस तक आएंगे आप, ये इंडेक्स से आप बेस तक, फिर मिडल, रिंग एंड लिटिल फिंगर, ये नमनेस के लिए। यस, नमनेस के। फिर आपने हैंड्स की मूवमेंट, ताकि हम रिस्ट को इंप्रूव करें, लाइक ये दिस विद द फोर्स फ्लेक्स। बहुत फर्क पड़ रहा है एक्चुअली, वो है ना, आवाज आ रही है मुझे तो आप ये चीज़ें करेंगे, ये 5-6 एक्सरसाइजेज हैं, हाथों की एक्सरसाइज हैं। आप फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी हीलिंग मसल की बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी और आपकी नमनेस, और आपने साथ मसाज और मल्टीविटामिन लेने हैं। विद इन फ्यू डेज एंड वीक्स यू विल फील द डिफरेंस। डॉक्टर साहब, ये जो आपने ये वाली एक्सरसाइज बताई है, यकीन माने मेरे इन जॉइंट्स में अच्छी खासी पेन फील हो रही है। यस, ये स्ट्रेच आएगा एंड ग्रेजुअली इट इंप्रूव्स और ये आपकी फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो कड़ाके निकालते हैं फिंगर्स के, ये निकालने चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, दैट्स टोटली रॉन्ग। और आपको इससे ये बेसिकली जो कड़ाके जो निकल रहे हैं, ये हड्डियां रगड़ खा रही हैं। अच्छा। और ये बड़ी जल्दी आर्थराइटिस हो जाएगा अगर वो पेशेंट जो यंग इंडिविजुअल करते हैं ना। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये करते देखा है, ऐसे ही बैठे बैठे। कुछ लोगों को तो आदत होती है, वो ये करते रहते। उस वक्त तो नहीं उन्हें कुछ होगा, आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स बाद आर्थराइटिस की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। ओह माय गॉड, ये खतरनाक बात है, प्लीज ये मत कीजिए। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि आम बैठे हुए ऐसे ऐसे उंगलियों को कर रहे होते हैं, कहते थोड़ा रिलैक्स हो जाती है उंगलियां। बिल्कुल गलत है। ये जो आवाज़ आती है बेसिकली कार्टिलेज और बोन आपस में रगड़ खाने की वजह, तो फ्रिक्शन की वजह से जब ये रगड़ खाएंगी, ये घिस जाएंगी आफ्टर फ्यू ईयर्स, और फिर ये आर्थराइटिस
उंगलियां टेढ़ा होना और ग्रिप कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। फिर आप ग्रिप भी नहीं, आप कहेंगे कि मुझसे कप भी नहीं पकड़ा। आपने देखा होगा कुछ ओल्ड एज में 50s या 60s में मिलेंगे, वो कहेंगे हमसे ग्लास नहीं पकड़ा जा रहा, हमसे कप नहीं पकड़ा जा रहा। उन्हें ये हिस्ट्री पीछे नहीं होता कि पीछे उन्होंने उन उंगलियों के साथ क्या किया है, किस तरह मूव करते रहे हैं, और आप ये पटाखे निकालने के चक्कर में अपने जॉइंट्स कितनी तेजी से ख़राब कर रहे हैं। ये खतरनाक है जी, लाजमी इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये आजकल तो वैसे एआई का दौर है, आप बोलें तो आप सब कुछ लिख लेते हैं, बट स्टिल अभी कुछ स्टूडेंट्स हाथ से लिखते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाने के आदी हैं, ये सिस्टम पे बैठे टाइप कर रहे हैं चीज़ें, ये उंगलियां उनकी दर्द होना शुरू होता है, यूं 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 यूं। डेफिनेटली देखें, मैं आपको फिर ये बात कहूँ, जो हमने अभी एक्सरसाइज की ना, दे आर ब्लेसिंग फॉर देम। ये आपने करना है कि ताकि आप अपने हाथों के मसल को स्ट्रेंथन करें, इनका फ्लो बढ़े, इनकी हीलिंग करें, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ये मूवमेंट जो है, आखिर कोई एक्सरसाइज मसल को तो आपने रिलीव करना है ना, वो मसाज से करें, एक्सरसाइज से करें, बोतल की एक्सरसाइज से करें, या आप जिम करें, लेकिन यू हैव टू डू इट, के ताकि आपकी ये स्ट्रेंथन हो और आपकी आगे प्रॉब्लम से बचें। पाँव में दर्द जिन लोगों के रहती है, खड़े होके घर में, या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट कहते हैं सुइयां चुभती हैं पाँव में। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को तो लगता है कि पाँव साथ है ही नहीं, शुगर का एक वो वाला लेवल आता है, उसमें भी कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेड है? देखें, इसके अंदर पहली चीज़ है, सबसे पहले अगर डायबिटीज़ के रेफरेंस से बात करूँ, स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल अगर आप तो करेंगे तो ये रिकवरी के चांसेस या रुक जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज चांसेस आर वेरी लेस। क्योंकि अगर आप वजह को ठीक नहीं करेंगे, जो हाई ब्लड शुगर लेवल है उसको ठीक नहीं करेंगे, इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक्सरसाइज रोक देगा उसके जो सिवेरिटी को, और हीलिंग के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। इसमें एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा, आप सिंपल से आपने खड़े होना है और पंजों के बल रखना है, 1 2 3 4, यस, बिल्कुल ऐसे। आपने 10 सेकंड के लिए होना है, आप रिलैक्स कर लें, फिर दोबारा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक। तो आप कोशिश करनी है कि दिन में 10 दफ़ा, लाइक 10 काउंट करनी है, 10 सेट्स, एंड सेम विद द हील। आपने हील पे अगर थोड़ा सा देख ये लें, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट करके आप थोड़ा सा हील के खड़े हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, आप अगर इधर बैठ जाएं जी, हमने पाँव को ऐसे, एक पाँव के ऊपर पाँव रख के आपने इसको फुट को और इसके पंजों को पकड़ के पीछे खींचना, पीछे की तरफ। अच्छा। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस छोड़। दोबारा करें, हाँ जी, और एक हाथ इस पे रख लें और इसको ऐसे स्ट्रेच करें, लाइक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 10 दफ़ा इसको करना है। तीसरी चीज़, पानी की बोतल ठंडी थोड़ी सी हो, ये ज़मीन पे रख लेनी है और इसको रोल करना है, यस, दोनों पाँव से? एक एक से, ओके। ये रोल। और ये आपने कितने टाइम के लिए करना है? ये भी आपने 10 सेकंड के लिए करना है, ओके। और इसी तरह फिर दूसरे पाँव को आपने करना है। ओके। और इससे होगा क्या डॉक्टर साहब? इससे आपके जो मसल्स हैं, और मसल्स के ऊपर एक फेशिया लगा होता है, वो रिलैक्स, पहले ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होकर रिलैक्स होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे आपकी हीलिंग होगी, ऑक्साइड्स बढ़ेंगे, और आपकी नमनेस जो है आफ्टर फ्यू डेज के बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छी नींद में हेल्प करेगा? बहुत हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कि अगर आप कहें कि आपकी नींद अच्छी है, उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ना ये वाली एक्सरसाइज बहुत करते देखा है, ये एक लेग पे इस तरह आप कोई 10 सेकंड के लिए होल्ड किए हुए, क्या होता है इससे? अच्छा, ये फील हो रहा है यहाँ से प्रॉपर Yes. एक खिंचाव सा। ये बेसिकली आपकी थाई की एक्सरसाइज है। थाई में आपके जैसा फटीक हो जाता है, जिस तरह ये स्पोर्ट्समैन है, आपने भागना है, दौड़ना है, आप बहुत फटीक हैं, खलियां पड़ी हुई, सो यू कैन स्ट्रेच योर लेग। ओके। आपके ये, इससे आपके हिप जॉइंट और थाई के मसल को स्ट्रेंथन होती है, तो ये उसके रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज है। पाँव की रेफरेंस से जो आप बात करी थी, उसमें भी एक मसाज का रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप ऑलिव ऑयल से करें, फर्स्ट सेम विद द के थंब से करके आपने हील तक जाना है, तो उसमें बहुत सी बीमारियों के रेफरेंस से और नींद बहुत अच्छी आती है उससे। वाह,